अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 4 आज हम पढ़ेंगे इस्लामियात। इस्लामियात का जो आज हमारा सबक है वो है सादगी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिस सबक के बारे में पढ़ेंगे वो है सादगी। हमें अपनी ज़िंदगी में सादगी किस तरह लानी चाहिए, सादगी से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, सादगी अल्लाह ताला को कितनी पसंद है, आज हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। सादगी क्या है? सादगी बेटा वो होती है जो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से करते हैं। सादगी जिसमें कोई दिखलावा नहीं होता, कोई बनावट नहीं होती, कोई दिखलावा नहीं होता, उन सबको क्या कहते हैं? सादगी कहते हैं। इंसान की ज़िंदगी में जो है ना वो सादगी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सादगी से इंसान पहचाना जाता है कि इसके अंदर इतनी सादगी है, कोई दिखलावा नहीं है, कोई बनावट नहीं है। तो वो एक इंसान को अच्छी लगती है, दूसरे इंसान को, और वो उसके बारे में अच्छी सोच रखता है। ज़िंदगी में बनावट से बचने वाले को ही सादगी कहा जाता है। जैसे हम अपनी ज़िंदगी में कोई बनावट नहीं कर रहे, कोई दिखलावा नहीं कर रहे, तो उन सब चीज़ों को क्या कहते हैं? सादगी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला को सादगी बहुत पसंद है। अल्लाह ताला सादगी वाले इंसान को बहुत पसंद करते हैं। और इस्लाम में भी इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए यही बात कही गई है कि वो अपनी ज़िंदगी को सादगी के साथ बसर करे, सादगी के साथ गुजारे। इस्लाम पहले के जो दौर था, पहले के जो लोग थे, जो हमारे अम्बिया, हमारे सहाबा कराम वगैरह थे, वो जो लोग थे वो भी अपनी ज़िंदगी बहुत सादी ज़िंदगी गुजारते। तो हमें सादगी से पेश आना चाहिए, सादगी अपनानी चाहिए हमें अपनी ज़िंदगी में। सादगी का मतलब बिल्कुल ये भी नहीं होता है कि हम बिल्कुल गंदा कपड़ा पहने, गंदा लिबास पहने, ये सोच के कि हमें इस्लाम में सादगी का हुक्म दिया गया है। सादगी का हुक्म दिया गया है, लेकिन सादगी इस तरह भी नहीं बोली है कि हम बिल्कुल गंदे कपड़े पहने, मैले कपड़े पहने घर में, कि यही सादगी है। तो ऐसा भी हुक्म नहीं दिया गया है, क्योंकि इस्लाम जो है वो सफाई का भी हुक्म देता है। सादगी के साथ इस्लाम में जो है वो सफाई का भी हुक्म दिया है कि सफाई और साफ़ सुथरा लिबास पहनना चाहिए। इंसान को अपने साथ भी सफाई रखनी चाहिए, साफ़ सुथरा अपने आप को रखना चाहिए, और जो दूसरे आसपास के हमारे जो लोग होते हैं, जगह होती है, घर होता है, हमें उसमें भी सफाई से काम लेना चाहिए। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बसर करने का एक सुनहरी मौका बताया है। अल्लाह ताला ने क्या बताया है कि वकुलू वशरबू वला तुसरफू, वकुलू वशरबू वला तुसरफू, और खाओ और पियो मगर फजूल खर्ची ना करो। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बसर करने का एक सुनहरी मौका क्या बताया है? वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, और खाओ और पियो मगर फजूल खर्ची मत करो। इस तर्जमे का मतलब क्या है कि हमें अच्छे से अच्छा खाने का भी हुक्म दिया है, हमें पीने का भी हुक्म दिया है, लेकिन हमें क्या कहा गया है कि फजूल खर्ची मत करो। फजूल खर्ची से मुराद कि अगर आप इस्तिताअत रखते हैं, ज़्यादा पैसे रखते हैं, ज़्यादा आपकी इस्तिताअत है, तो ऐसा ना हो कि आप फजूल खर्ची करें। मतलब हम लिमिटेड खाना भी खा सकते हैं, घर की सब्ज़ी रोटी भी खा सकते हैं, चले कभी कभी बाहर का समझ आता है, लेकिन ये रोज़ रोज़ का हम बाहर फजूल खर्ची कर रहे हैं, जबकि हमें पता है कि बाहर के खाने से बहुत नुकसानात होते हैं। बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। घर का जो साफ़ सुथरा खाना होता है, अच्छा खाना होता है, हमें वही खाना चाहिए। तो हमें खाने के लिए मना नहीं किया, हमें पीने के लिए भी मना नहीं किया, और हमें ये क्या कहा गया है कि फजूल खर्ची से बचना है, मतलब कोई फजूल काम नहीं करना। और सबसे बड़ा फजूल खर्ची में क्या आता है कि लोगों को दिखलावा। मतलब अगर हमारे पास अल्लाह ताला ने हमको इस्तिताअत दी है अच्छा खाने की, अच्छा पीने की, तो हम अच्छा खाएं, अच्छा पिए, वो सब सही है। लेकिन जो हम लोगों को, कुछ लोग होते हैं जो लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे पास तो बहुत है, हम अच्छे से अच्छा खा सकते हैं, हम अच्छे से अच्छा पी सकते हैं, तो वो लोगों को दिखलावे के लिए भी करते हैं। तो इसी पे अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि ये जो ज़िंदगी है ना, जो अपनी दिखलावे के लिए करते हैं, दिखाते हैं, अच्छे से अच्छा जो कपड़ा पहनते हैं, वो लोगों को दिखलावे के लिए होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ये तर्ज अमल रियाकारी कहलाता है। रियाकारी मतलब अल्लाह ताला को ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद है। अल्लाह ताला फजूल खर्ची को मना करता है।
क्योंकि उनका फजूल खर्ची का क्या मकसद होता है कि वो लोगों को दिखाए कि वो बहुत इज्जतदार लोग हैं, उनके पास बहुत अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी हुई है। तो इस पर अल्लाह ताला का हमें शुक्र करना है। अगर आपके पास अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी भी है तो हमें क्या करना चाहिए कि उसको उतना ही खर्च करना चाहिए जितना हमको ज़रूरत है। ज़रूरत के मुताबिक हमें खर्च करना है, फजूल खर्ची नहीं करनी है। अब इसके ऊपर एक और आयत भी आती है कि मा आला मनिक तसदा, मा आला मनिक तसदा, मतलब जिसने एतदाल इख्तियार किया वो कभी मोहताज नहीं होगा। मतलब कि जिसने भी इन चीज़ों को इख्तियार किया, इन चीज़ों से मुराद के अल्लाह ताला को, उसको पता है कि अल्लाह ताला को क्या चीज़ पसंद है क्या चीज़ नहीं पसंद है, और इसने कोई भी फजूल खर्ची नहीं करी, किसी को दिखलावा नहीं किया, मतलब ये सारी चीज़ें एतदाल की, तो वो कभी भी मोहताज नहीं होता। उसका ये ईमान होता है कि अगर उसके पास नहीं भी है तो अल्लाह ताला है उसको खिलाने पिलाने वाला। वो किसी भी चीज़ में कोई दिखलावा नहीं करता तो अल्लाह ताला भी उसको कभी मोहताज नहीं करेगा। अब जो है वो अस्वे हुस्ना और सादगी। अस्वे हुस्ना और सादगी से क्या मुराद है कि हमें अपनी ज़िंदगी को जो है वो अपने नबी की ज़िंदगी से मिलाना चाहिए। मतलब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी थी ना, वो हमारे लिए एक क्या है, नमूना है अपनी ज़िंदगी के लिए, बेहतरीन नमूना है। मतलब अगर हम पहले की, अगर हमको तो नहीं पता लेकिन हमने सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते थे, वो बहुत अच्छे, वो साफ़ सुथरे भी रहते थे, उनसे जैसा साफ़ सुथरा भी कोई नहीं था, वो फजूल खर्च भी नहीं करते थे, वो सादा ज़िंदगी में भी बहुत आगे थे। तो हमें जो अपनी ज़िंदगी है ना, वो हमें ये सोचनी है कि हमारे नबी ने हमारी अपनी ज़िंदगी कितनी सादा गुजारी थी। तो आज के दौर में तो कोई भी इतनी सादा ज़िंदगी नहीं गुजारता, लेकिन और उनके मुताबिक तो कोई चल भी नहीं सकता, लेकिन हम उनके तरीक़ों को थोड़ा सा अपना तो सकते हैं ना। तो अपनी ज़िंदगी को अपनाने के लिए, सही तरीके पे चलाने के लिए हम अपने नबी की ज़िंदगी के बारे में सोचें। हालांकि वो बहुत बड़े नबी थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी का मामूल क्या था कि वो सादा कपड़े पहनते थे, बिल्कुल सादा, वाइट शलवार कमीज़ बिल्कुल सादा वो पहनते थे। कोई बनावटी शलवार कमीज़ नहीं, कोई बनावटी सूट नहीं, कोई बना हुआ काम नहीं, वो बिल्कुल सादे कपड़े पहनते थे। उसके अलावा वो एक बहुत बड़े हिकमरान भी थे। हिकमरान का मतलब आप लोगों को पता है ना कि हिकमरान मतलब उनका दर्जा बहुत बुलंद है। एक तो नबी थे, वो तो सबसे बड़ा दर्जा था, इसके बाद हिकमरान भी थे, तो उनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पूरी दुनिया से उनके पास पैसा आता था, लेकिन वो उस पैसों का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाते थे। वो उस पैसों को अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे, अपने बीवी बच्चों पे खर्च नहीं करते थे, वो जो उसका हक होता था वो उसी पे हक को वहाँ पहुँचाते थे। तो मतलब हमारे नबी इतने बड़े हिकमरान थे, फिर भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी सादा गुजारी, सादा खाना खाया। कोई हमारे आज के दौर में तो चिकन, पता नहीं क्या क्या आजकल की दौर में तो चीज़ें आ गई है, तो हम तो बहुत अच्छा अच्छा खा लेते हैं, वो बिल्कुल सादा खाते थे। हालांकि वो भी चाहे तो वो भी अच्छे से अच्छा खाना बनवा के खा सकते थे, कोई उनको मना नहीं कर सकता था और ना ही उनको कोई कमी थी, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी इसीलिए सादी गुजारी ताकि वो अपनी उम्मत को अपनी ज़िंदगी का नमूना बना सके कि मैं इतना हिकमरान होने के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी सादा गुजार रहा हूँ। तो अगर आप लोग इस्तिताअत रखते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी गुजारे, खाने पीने से मना नहीं है, लेकिन सादगी को भी अपनाएं। उनको जो भी खाना मिल जाता था वो खा लिया करते थे, वो माल को जमा नहीं किया करते थे, वो अपने माल को, जो जमा माल होता था उससे अपने घर का जो होता था, निज़ाम होता था, वो चलाते थे, और इसके बाद जो बचता था वो क्या करते थे, गरीबों में दे दिया करते थे। वो इतने बड़े इत्मीनान थे, लेकिन वो ज़मीन पर बैठ जाया करते थे, सहाबाओं के साथ घुल मिल जाया करते थे। वो कभी भी ये फ़ख्र नहीं करते थे, वो दिखलावा नहीं करते थे कि मैं इत्मीनान हूँ या मैं एक नबी हूँ। तो उनमें कोई चेंज नहीं आया था, वो हमारी तरह एक सादा इंसान ही बने हुए थे। और वो जो उनके सहाबा कराम थे उनके साथ दोस्त यारी भी उन्होंने रखी हुई थी, मजाक मस्ती भी करते थे। मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई ये दिखलावा नहीं किया कि वो नबी है या फिर वो हिकमरान है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिल्कुल सादा तरीके से ही गुजारी है। वो कोई शर्म महसूस नहीं करते थे कि अपने से नीचे लोगों के साथ बात करते थे या हंसी मजाक करते थे। तो इन्हीं को ये सब कुछ देख के जो हमारे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला थे ना, उनके अंदर भी यही सारी चीज़ें आई थी। दूसरा है कि लिबास और खुराक में सादगी। लिबास और खुराक में सादगी से मुराद क्या है बेटा, कि हमें
लिबास जो है वो सादे तरीके से पहनना चाहिए। जो हमारा एक लिबास है वो सिंपल सा शलवार कमीज़ है, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी शलवार कमीज़ से दुपट्टा है। लेकिन आज के दौर में हमने अपने लिबास को बहुत ज़्यादा एडवांस कर दिया है, बहुत ज़्यादा हमारा एडवांस हो गया है। अगर आप थोड़े इस्तेताअत रखते भी हैं तो आप चंद सूट बना लीजिए, उसी को आप लोग पहने। लेकिन आज के दौर में हमारा ये हो गया है कि हर शादी में, हर तकरीब में हमें नया सूट चाहिए होता है। तो ये होती है फजूल खर्ची। और खुराक में भी हमें यही करना है कि बेटा खुराक में जो हम घर में खाना बनता है, दाल रोटी सब्जी चिकन माशाल्लाह अच्छे से अच्छा ही हमारे घर में भी खाना बनता है, तो उस खाने को सादगी के साथ खा लें। ये नहीं कि उसमें हम ये कहें कि हमें ये नहीं खाना, हम बाहर का खाएंगे, पिज़्ज़ा बर्गर पता नहीं क्या क्या, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो हम ये सारी जो चीज़ें हैं वो फजूल खर्चियों में आती है। तो हमें सादा लिबास करना है। लिबास के मामले में भी और खुराक के मामले में भी हम अपने नबी की आदतों को देख सकते हैं कि उन्होंने सादा लिबास पहना था। इतने बड़े होने के बाद भी, नबी होने के बाद, इत्मीनान होने के बाद भी उन्होंने सादा लिबास पहना। और है ना, खुराक भी उन्होंने सादी खाई। कोई चिकन वगैरह या कोई फरमाइशी खाना वो नहीं खाते थे। जो भी खाना बनता था वो खा लेते थे। और हमें बाज़ार की चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो बाज़ार की चीज़ें होती है वो हमारे लिए नुकसानदाह ही होती है। जो बाज़ार में शेक वगैरह भी होते हैं या खाने की चीज़ें भी होती है, वो सारी हमारी ग़िज़ा क्या होती है, नकली चीज़ें होती हैं, वो बनाया जाते हैं, मिलावटें होती है उसमें। तो जब हमें पता है फिर भी हम उन चीज़ों को खा रहे हैं तो ये हमारे लिए बीमारी का भी बाइस बन जाता है। तो हमें इन चीज़ों से रुकना चाहिए। लिबास में भी हमें सादगी अपनानी चाहिए और खाने में भी हमें सादगी अपनानी चाहिए। तीसरा है बेटा कि रस्म व रिवाज में सादगी। रस्म व रिवाज में हमें सादगी किस तरह करनी है? रस्म व रिवाज में सादगी इस तरह करनी है कि आजकल के जो पहले के जो दौर थे उसमें सिर्फ ये रस्म होती थी कि निकाह होता था और वलीमा की रस्म होती थी। निकाह और जो वलीमा था वो सुन्नत थी, वलीमा सुन्नत थी। लेकिन आज के दौर में जो हमारी रस्म रिवाज चल रही है, पता नहीं नई नई तरीके की रस्में आ गई है जो हम उसमें फजूल खर्ची करते हैं। तो ये जो नई नई रस्में हम करते हैं, माइयों मेहंदी उपटन पता नहीं कौन कौन सी 2-3 और रस्में होती है। तो जब जितनी हम रस्में करते हैं उसमें फिर हमारा खर्चा भी होता है, ज़ाहिर सी बात है। फिर जो इस्तेताअतमंद लोग होते हैं वो लोगों को दिखलावे के लिए भी और ज़्यादा करते हैं कि हम इससे अच्छा करके दिखाएंगे, हम इससे अच्छा कर देंगे। तो हमें रस्म रिवाज में भी सादगी करनी है। जो रस्में हमें बताई गई है, जो इस्लाम के मुताबिक है, हमें सिर्फ उन्हीं रस्मों को करना है। बाकी कोई फजूल रस्में हमें नहीं करनी है। इससे क्या होगा कि हमारे पैसों की भी बचत होगी, हमारी वक्त की भी बचत होगी। सादगी और कंजूसी। सादगी और कंजूसी में बेटा ये मतलब है कि हमें सादगी से काम लेना चाहिए, हमें हर चीज़ में सादगी अपनानी चाहिए। क्योंकि सादगी से क्या होता है, अल्लाह ताला सादगी के लोगों को पसंद भी करता है और सादगी से हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो भी हल हो जाती है। क्योंकि हम महंगा कपड़ा महंगा खाना खाते हैं, तो अगर हम ये सादगी अपनाएंगे तो हमारी काफ़ी पैसों की बचत भी हो सकती है। लेकिन सादगी का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही हम कंजूस हो जाएं। बिल्कुल ही कंजूस मतलब अगर हमें ज़रूरत है किसी चीज़ की लेकिन हम ये सोच के नहीं कर रहे कि मैं ये लूँगा तो पैसे खर्च होंगे, पैसे जाएंगे, तो बिल्कुल भी हमें इस तरह की सादगी भी नहीं करनी। सादगी करनी इस्लाम के मुताबिक, कंजूसी नहीं करनी कि अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है तो आप ये सोच के नहीं कर रहे कि मैं वो चीज़ लूँगी तो वो क्या होगा, मेरे पैसे जाएंगे। कंजूसी से मुराद ही क्या है कि ज़रूरत के वक्त अपना माल या चीज़ इस्तेमाल ना करना। मतलब हम ये करते हैं कि हमें ज़रूरत है लेकिन हम वो चीज़ इस्तेमाल ही नहीं करें कि मैं इस्तेमाल करूँगी तो ये चीज़ मेरी खर्च हो जाएगी। तो ये सादगी अपनानी है, इस्लाम के मुताबिक कोशिश करनी है, बाकी कंजूसी नहीं करनी है हमें। क्योंकि कंजूसी और बुखल को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। लास्ट हमारा कि सादगी के फ़ायदे। सादगी के फ़ायदे क्या है? सादगी के बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो सादगी का फ़ायदा ये है कि ज़िंदगी हमारी आसान हो जाती है, हमारी ज़िंदगी को बहुत सारी सहूलतें मिल जाती है। सादगी की वजह से इंसान जो है वो हराम कामों से बच जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, और उसे पता होता है कि मैं ये सादगी से काम छोटा मोटा कर लूँगा तो मेरे को ये चीज़ मिल जाएगी। लेकिन लोगों को दिखलावे के लिए गलत काम की तरफ वो चला जाता है। तो सादगी से इंसान का ये फ़ायदा होता है, वो हराम कामों से बच जाते हैं। सादगी से इंसान को इत्मीनान मिलता है, सुकून मिलता है कि हाँ मैंने ये काम अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक ही किया है।
सादगी की वजह से इंसान कर्ज लेने से बच जाते हैं और दूसरी बहुत सी बीमारियों से और बहुत सी परेशानियों से बच जाते हैं, क्योंकि उसको दिखलावा नहीं करना होता है। वो अपनी ज़रूरत को बिल्कुल सादा तरीके से अपनाता है, तो उसे किसी से उधार लेने की, कर्जा लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके पास जितनी इनकम होती है वो उसी में सादा तरीके से करने की कोशिश करता है। तो बेटा, हमें अपनी ज़िंदगी में सादगी को अपनाना है। हम पहले के दौर की तरह तो बिल्कुल अपनी सादगी नहीं कर सकते, क्योंकि पहले के दौरों में तो बहुत ज़्यादा सादगी हुआ करती थी। लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि अपनी जो बहुत ज़्यादा जो फ़ुज़ूल खर्ची है उसमें थोड़ी-सी कमी कर सकें, अपने रस्म-व-रिवाज में थोड़ी-सी कमी कर सकें, अपने खाने-पीने में, लिबास में थोड़ी कमी कर सकें, ठीक है? तो इंशाअल्लाह आपके चैप्टर समझ में आ गया होगा और इंशाअल्लाह हम इन चीज़ों से बचने की कोशिश करेंगे और अपनी ज़िंदगी में सादगी को लेके आएँगे।